नमस्कार स्टूडेंट्स। ये वीडियो ये क्लास 7, 8, 9 तीनों के लिए है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक ऐसा टॉपिक है जो कि ये तीनों क्लास के लिए बहुत ही जरूरी है। आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल है, बहुत मेजर पोर्शन। ट्रायंगल में अगर आप इस पार्ट को नहीं जानते हैं अच्छी तरह से तो आपका अदर सेक्शन भी गड़बड़ ही रहेगा। ये टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। इसके नाम से ही दहशत होता है स्टूडेंट में। कॉन्ग्रुएंसी, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? इस दहशत को हटाएंगे आज हम। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, वीडियो को ध्यान से देखो, डेफिनेट आपके समझ में आज कॉन्ग्रुएंसी आएगा ही। कॉन्ग्रुएंसी, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यहां पर हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप की बात करेंगे, लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। मान लो दो चौक ले लेते हैं, ठीक, ये दो चौक है। अगर एक चौक को दूसरे चौक के ऊपर इस तरह से रख दिया जाए, सपोज करो कि लगे जैसे कि कोई एक ही चौक है। कहने का मतलब इसका हर पार्ट, इसमें तो सिर्फ लेंथ ही है और ब्रेथ है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ऐसा ऑब्जेक्ट आपको आएगा जहां पर कि लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो अगर हम इस तरह से रख दें और ऐसा लगे कि एक ही ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं PQR। एक दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ABC। मान लेते हैं ये है A, B और C। अब अगर इस ट्रायंगल को उठा लिया जाए और इसको उठा के इस पे रखा जाए, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि इसमें कितना पार्ट्स है। जैसे अभी मैंने बतलाया कि ऑब्जेक्ट में लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, हाइट हो सकता है, तो ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसका एलिमेंट्स क्या क्या है याद रखो, एलिमेंट्स। तो इसका एलिमेंट्स है 6 एलिमेंट्स ट्रायंगल में होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अगर इसको लिफ्ट किया जाए, इस तरह से लिफ्ट किया और इसको इस पे रखा जाए, तो ये P पॉइंट हमारा A पर आके गिरेगा और ये जो PQ है ये हमारा AB पर आ जाएगा। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, ये P आ गया यहां पर, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं ये PQ AB से थोड़ा सा छोटा है, तो छोटा है तो ये यहां पर आ सकता है, तो Q यहीं तक रह जाएगा। और ये R, अगर ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो ये R बाहर आ जाएगा, और अगर ये एंगल छोटा है तो ये अंदर ही आ जाएगा, यहां पर ये आ सकता है इस तरह से, तो ये हमारा बन जाएगा R। और इस प्रकार से ये दो ट्रायंगल का शेप अब ऐसा हो जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, इसका 6 पार्ट जो है इस ट्रायंगल के, AB ट्रायंगल के 6 पार्ट से बराबर नहीं हुआ। अगर होता तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता। जैसे अब हम लोग एक डायग्राम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट का। ये है एक ट्रायंगल ABC, A, B और C, और एक ट्रायंगल ये है PQR। अब अगर इस ट्रायंगल ABC को उठा के PQR पर बैठाया जाए तो ये A आ जाएगा,
यहां पर P पर, B आ जाएगा Q पर और C आ जाएगा R पर। तो ये ट्रायंगल इस प्रकार से आ जाएगा और ये इस तरह से लगेगा कि जैसे एक ही ट्रायंगल तो है भैया, PQR। ABC कहाँ चला गया? तो ABC इसी में है, A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ। अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए तो हम बोलते हैं कि दोनों ज्योमेट्रिकल शेप दैट इज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, ये तो पाम है हमारा, हथेली। अगर इसको इस तरह से रखा जाए तो अगर सारे उंगली इस हाथ का और सारी उंगली इस हाथ का इक्वल है तो ये बिल्कुल लगेगा एक ही हाथ है, कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों। तो यही है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स भी इक्वल होना चाहिए। अब देखो इस कंडीशन में इसका AB, साइड AB इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का साइड PQ के इक्वल है, इसका BC इसके QR के इक्वल है और इसका AC इसके PR के इक्वल है। अगर ऐसा हो गया तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तीन पार्ट तो बराबर है, बाकी तीन पार्ट यानी 3 एलिमेंट्स वो भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी इक्वल होगा, यही है कॉन्ग्रुएंसी। कोई भी दो ट्रायंगल कितने तरह से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 2 पार्ट पर डिस्कस करेंगे, बाकी 2 पार्ट दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहो, लाइक जरूर मार दोगे और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो बाबू, क्योंकि मिस करते हो। ओके, आते हैं उसके 2 पार्ट पर। कोई भी 2 ट्रायंगल्स 4 तरह से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का जो 4 रूल है, 4 रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, 4 रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। किसी भी 2 ट्रायंगल को, कोई भी 2 ट्रायंगल्स है उसको हम 4 तरह से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, यानी 4 तरह से कॉन्ग्रुएंट वो हो सकता है। इसमें आता है नंबर 1 S S S। SSS का मतलब सत्यम शिवम सुंदरम नहीं है। SS का मतलब है साइड साइड और साइड। इसका मतलब है कि अगर 2 ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, एक ट्रायंगल ये है ABC, इसका नाम हम लोगों ने रखा। कोई एक ट्रायंगल ABC है और एक दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं PQR। अब कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन कहता है अगर इसका AB इज इक्वल टू इसके PQ के बराबर हो जाए, अगर हो जाए, कहने का मतलब अगर ये 3 cm है तो ये भी 3 cm हो जाए, तभी हम इसको इक्वल बोलेंगे। फिर दूसरा साइड AC इसके दूसरे साइड PR के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा हो गया, अगर गिवन है तो, और अगर BC इसके इस ट्रायंगल की QR के इक्वल हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है
तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का साइन सिंबल क्या है उसको याद रखना भूलना नहीं। इक्वल टू के बाद इस तरह इस पे टेढ़ा मेढ़ा लाइन दे देंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया PQR, ट्रायंगल PQR। अगर ये तीनों साइड बराबर हो, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इस तरह का सिंबल हम दे सकते हैं। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 3 पार्ट्स तो इक्वल है, बाकी जो 3 पार्ट्स है, बाकी 3 पार्ट्स मतलब तीनों एंगल, वो भी इक्वल होगा। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एंगल B एंगल R के इक्वल क्यों नहीं होगा, एंगल A एंगल Q के इक्वल क्यों नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन मार्क लगाते हुए हम लोग इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, इसको ध्यान से देखो। एंगल A ये है, ठीक, इसके सामने का साइड BC है, ठीक। अब BC किसके बराबर है, QR के। तो QR के सामने में जो एंगल होगा वही एंगल इसके बराबर होगा, करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग B पर। एंगल B के सामने का साइड AC है, AC किसके बराबर है, PR के बराबर। PR यहां पर है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो एंगल B के बराबर होगा। तो एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। और फिर C के सामने का साइड AB, और AB किसके बराबर है, PQ के। तो PQ यहां है, इसके सामने का एंगल R के ही बराबर होगा, जो कि हम लोग यहां पर लिखे हैं। इसी को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। SSS समझने में मुझे नहीं लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है। दूसरा पार्ट इसका आ जाता है SAS, पार्ट 2। SAS इसको हम लोग बोलते हैं साइड एंगल और साइड। इसका नाम है साइड एंगल साइड। देखो समझो इसको, दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये लिया A, B और C, और एक दूसरा ट्रायंगल ये लिया P, Q और R। अगर ऐसा हो जाए कि AB इज इक्वल टू PQ के बराबर हो जाए, फिर AC ये वाला AC इज इक्वल टू PR के बराबर हो जाए। लेकिन अब सवाल है एंगल का, तो कौन सा एंगल लेंगे। तो ये जो दो साइड लिए, ये दोनों या ये दोनों, इसके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल, और इंक्लूडेड एंगल ये है, और इस दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल ये है। तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सबसे पहले तो बीच में हम लोग सिंबल दे देते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। जरा पीला वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा बढ़िया लगता है देखने में।
अब क्या हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या है कि 3 पार्ट्स तो बराबर है, बाकी 3 पार्ट्स जो है वो भी बराबर होगा। बाकी 3 पार्ट क्या क्या बचा, 2 साइड तो ये दोनों लिया, तो थर्ड पार्ट इसका ये वाला साइड और थर्ड पार्ट इसका ये वाला साइड, ये भी इक्वल होगा। तब हम कहेंगे देयरफॉर BC इज इक्वल टू QR। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तब हम इसको लिखेंगे। इसके बाद इसका ये एंगल, एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q, और एक एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसी को हम लोग बोलेंगे SAS। SAS के बीच में एंगल होना चाहिए, SAS। उम्मीद है कि ये 2 रूल जरूर समझ में आया होगा। बाकी के 2 रूल पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज इतना सही। जय हिंद, जय भारत।